बेटा कहाँ हो अर्जुन? घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। मऊगंज के वर्तमान सत्ताधारी दल के विधायक माननीय प्रदीप पटेल लगभग 1 महीने से अपने कार्य क्षेत्र मऊगंज विधानसभा से गायब हैं। लोग बड़ी चिंता में हैं, खासकर कांग्रेस दल के सभी पदाधिकारी और नेतागण काफी चिंतित हैं। यहां तक कि मऊगंज विधानसभा के वे लोग भी चिंतित हैं जिन्होंने शायद भाजपा को वोट नहीं दिया, और जिन्होंने भाजपा को वोट दिया वो तो अब ये कह रहे हैं कि आखिर हमारे जननायक, हमारे जनप्रतिनिधि मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल जी कहां गायब हो गए। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक जमीनी विवाद में को सुलझाने के लिए उस स्थल पर माननीय विधायक जी गए थे, उसके बाद से उनका पता नहीं चला है। हाँ, एक वीडियो जरूर मऊगंज विधायक जी ने वायरल करवाया था। वायरल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह उनके कमरे का प्रतीत हो रहा है कि उनके कमरे के अंदर ऐसा वीडियो बनाया गया, उन्होंने वायरल कराया। और वायरल में वो कह रहे हैं अपने किसी नाती से कि बेटा सजग रहना, बाहर नहीं निकलना, कुछ भी मंगाना हो तो ऑनलाइन मंगा लेना। तो मैं माननीय विधायक जी से ये कहना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्हें ऐसा कौन सा खौफ है, किससे खौफ है। जहां तक मैं जानता हूं तो जिन लल्लू पांडे के जमीनी विवाद में वो गए थे और धरना दिए थे, ठीक है, उसके बाद वहां पर बैठे कुछ युवकों का आंदोलन उग्र हो सकता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है वो सभी एक अच्छे घराने से जुड़े हुए हैं। मैं लल्लू पांडे को बहुत दिनों से जानता हूं, ठीक है, उनका स्वभाव उग्र हो सकता है, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं है कि माननीय विधायक जी आपको तो इस विधानसभा से गायब ही होना पड़े। और चलिए मैं मान लेता हूं कि एक वो बहुत खौफनाक हैं, अपराधी हैं लल्लू पांडे, चलिए मान लेता हूं आपकी बात। तो उनसे आपसे ज्यादा खतरा तो विनोद खुड़वानी जी को होना चाहिए, क्योंकि उस जमीन विवाद में सीधा नाम विनोद खुड़वानी वर्सेस लल्लू पांडे का है। तो विनोद खुड़वानी जी तो कहीं नहीं है, अपने घर में बैठे हुए हैं, उन्हें तो कोई खतरा नहीं सता रहा है। अगर खतरा है तो विनोद खुड़वानी जी को भी होना चाहिए, लेकिन उन्हें तो कोई खतरा ऐसा नहीं है, इसीलिए तो वो यहाँ पे मौजूद है मऊगंज में। और आप गायब हैं। यहाँ के जो भाजपा नेता हैं, भाजपा सांसद हैं, वो कहते हैं कि माननीय जी अवकाश में चले गए। माननीय जी आपको मैं बता दूं, जहां तक मेरा नॉलेज कहता है, एक जननायक, एक जनप्रतिनिधि का कोई निजी जीवन नहीं होता है, और निजी जीवन होता है तो क्या आप 1-1 महीने गायब रहेंगे। मऊगंज की जनता ने जो आपको वोट देकर यहाँ का विधायक बनाया है और अपने विकास के कामों के लिए आपको अग्रज बनाया है कि आप हमारे विकास के कार्यों को, मऊगंज के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं और एक मऊगंज को विकसित करें। क्या इसलिए कि आप 1-1 महीने गायब हो जाएं? इसके पहले भी आपके काम करने का तरीका यहाँ के लोगों को रास नहीं आया। यहाँ आप काम करवाने के लिए धरना दिया करते थे। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में आपने कहा था कि राजनीति बहुत आसान काम है। तो क्या इतना आसान काम है आपको 1-1 महीने गायब रहना पड़ रहा है? चलिए मैं मान लेता हूँ कि आप गायब नहीं हैं, आप किसी काम से गए हैं। तो आप जैसे आपने वो वीडियो वायरल करवाया था कि मुझे बड़ा खौफ है, बाहर नहीं निकलना, वैसे आप बता सकते हैं कि वीडियो जारी करके कि मैं फलाना जगह फलाना काम में व्यस्त हूँ। चलिए ये वीडियो हम देखते हैं कि माननीय जी क्या कह रहे हैं। बेटा कहाँ हो अर्जुन? घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना, पर तुम थोड़ा सा घर जाना जब रीमा में। मम्मी को डरवा रही थी कि बाहर मत निकलो, मत जाओ, ये न जाओ, तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है ना। अधिकारियों के साथ जो बैठक मीटिंग होगी उसमें तुम अटेंड कर लेना, मेरा जाना ना के बराबर होगा, है ना। और सब चीज़ उसी तरह एज इट इज संभली रहे। 3 साल बाद फिर देखेंगे। राजनीति अपने को नहीं करना है, जो लोग करेंगे ना, बच बचा के करना है। साहब क्षेत्र वाले भी डरे हुए हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, तब लोग कैसे सुरक्षित है? ठीक है, सब फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहाँ है उनको। नहीं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल पड़े हैं। सबको तुम समझाओ, है ना। मैं सबको नहीं बता सकता ये चीजें, है ना। जी सबको नहीं बता सकता, है ना। तो ये तुम्हारा काम है, सबको संभालो। कोई भी आक्रोश होने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को कुछ भी नहीं आक्रोशित होना, है ना। तो थोड़ा देखना, मैंने कोई भी आए ऐसे घंटी बजाए तो ऐसे दरवाजा नहीं खोलना है ना। और
और अभी को बोल देना कि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो ऑनलाइन मंगा लेगा ना, बाहर नहीं निकलेगा, है ना। थोड़ा बाहर निकलने को रोक लगा देना, है ना। और पूछेगा क्यों तो बताना नहीं कि क्यों नहीं, वो पूछेगा कि फिर पापा को कुछ होगा ये होगा तो उसको समझा देना, बस बाहर नहीं निकलना है। जो भी चीज़ें मंगाना होगा ऑनलाइन मंगा लेगा, अपनी पढ़ाई करेगा।